हम jQuery को अब HTML के साथ देख रहे हैं। jQuery में आपके काफी सारे फंक्शंस हैं, बहुत पावरफुल तरीके हैं जिससे आप HTML एलिमेंट्स को, HTML के जो एलिमेंट्स हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को, यानी कि प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए HTML के साथ हम आज jQuery देख रहे हैं। तो jQuery में हम आज गेट देखेंगे, गेट कंटेंट और गेट एट्रीब्यूट्स। jQuery का जो DOM मैनिपुलेशन है, DOM क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेट करने की DOM को, DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM क्या होता है? DOM डिफाइन करता है एक स्टैंडर्ड ताकि आप एक्सेस कर सके HTML और XML डॉक्यूमेंट्स को। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो जो W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM is a platform and language independent and language neutral interface that allow program and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of a document। इसका मतलब ये है कि जो W3C का वर्ल्ड वाइड बुक कंसोर्शियम का जो DOM है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस है जो आपको ये पॉसिबिलिटी देता है कि प्रोग्राम और स्क्रिप्ट, मतलब प्रोग्राम और स्क्रिप्ट को से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कंटेंट को, चाहे स्ट्रक्चर को या फिर स्टाइल को। इन तीनों चीजों को आप डायरेक्टली एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके। तो हम गेट कंटेंट देख रहे हैं आज, गेट HTML का, और बड़े तीन इसमें सिंपल jQuery के मेथड है जिसमें हम DOM मैनिपुलेशन करेंगे। पहला है आपका टेक्स्ट है, दूसरा है आपका HTML और तीसरा है आपका val। तो ये टेक्स्ट वाला है, ये टेक्स्ट, इसका काम क्या है? ये सेट करता है, रिटर्न करता है टेक्स्ट एलिमेंट्स, जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स है उसका टेक्स्ट कंटेंट आपको निकाल के देगा। HTML क्या करता है? ये जो भी सिलेक्ट एलिमेंट आप करेंगे, जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे उसका कंटेंट निकाल के देगा, जिसमें HTML मार्कअप भी है। इसी तरीके से val क्या करता है? ये सेट करता है या रिटर्न कर, तीनों या तो सेट कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, तीनों सेट कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं। ये क्या करता है? वैल्यू, फॉर्म फील्ड की, जो फॉर्म बनाते हैं हम लोग HTML में, उस फील्ड की वैल्यू ये आपको निकाल के दे रहा है। तो अभी पहला एग्जांपल निकालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये इसको, क्योंकि jQuery अगर आप सीखते हैं और इसको उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ये टेक्स्ट, HTML, वैल्यू, ये बेसिक इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इसमें दो बटन बनाएंगे। एक आपका शो टेक्स्ट होगा, जिसमें हम कुछ टेक्स्ट दिखा देंगे और ये किसी एक एलिमेंट का टेक्स्ट दिखा देंगे। फिर हम शो HTML करेंगे तो कोई इसमें HTML का कॉन्टेंट दिखा देंगे। ये करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हम चाहते हैं कि इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करें। हम टेक्स्ट यूज करना चाहेंगे और आपका HTML यूज करना चाहेंगे, इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट प्रोग्राम क्या किया था, वो कुछ इस तरीके का था। हम लोग ने लास्ट जो सीखा था वो ये सीखा था कि चेनिंग कैसे करते हैं। अब इस चेनिंग को थोड़ा सा समाप्त किया जाए और नई चीज देखी जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये बटन बनी हुई है, दो बटन बनाएंगे। जैसे मैंने कहा आपको दो बटन बनेगा, एक शो टेक्स्ट और एक शो HTML। तो ये बटन है हमारे पास, दो बटन बना लीजिए। एक बटन की आईडी आप चलिए btn1 ही रख देते हैं और दूसरे छोटा कर देते हैं, इसको स्मॉल, क्योंकि W3C का रिकमेंडेशन है। बटन 1 हो गया एक, और एक दूसरा बटन 2 हो गया। तो ये दो हमने बटन बना दिए। एक बटन से हम टेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे, एक बटन से हम HTML फंक्शन चलाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये टेक्स्ट हो गया, शो टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पर शो HTML हो गया, HTML। ये बटन बन गए। अब ये P जो आईडी है, ये वाला P आईडी को आप कुछ दे दीजिए P1, राइट। और इसमें आप लिख दीजिए कुछ भी लिख दीजिए, लर्न jQuery। और या इससे काम नहीं चलेगा, हम वो चीज दिखाना चाहते हैं जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज सम
से कुछ यहाँ पर हम एक्चुअली एलिमेंट के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बोल्ड एलिमेंट दे देते हैं बी, और यहाँ पर कर देते हैं बी बोल्ड, ये दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ। मैंने कुछ भी कंटेंट लिख दिया है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा इसमें जो आपकी मर्जी हो। मेरा मेन मुद्दा ये है कि ये HTML का पार्ट है, अब मैं इसमें कुछ कराना चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जब ये होगा तब क्या होगा, और जब HTML होगा तो क्या होगा। अब इसमें हम जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट रेडी पे, इसमें जो पहला वाला फंक्शन है ये सब हटा देता हूं मैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहला बटन 1 है, तो इस बटन 1 को ले रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट रेडी वगैरह तो आप सीख ही गए होंगे, ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, ये इससे एंड करना है। अब आगे हम देख रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बटन 1 पे, इस बटन 1 पे जैसे क्लिक फंक्शन होगा, इस पे जैसे क्लिक किया जाएगा तो उसके आगे हम अलर्ट लगा देते हैं, एक अलर्ट लगा देते हैं, और उसमें बताएंगे टेक्स्ट क्या है। तो ऐसा करते हैं, डबल कोट्स में यहां पर देते हैं टेक्स्ट कोलन करते हैं, और इसके आगे आप टेक्स्ट दिखाएंगे। तो अब देखिए क्या होने वाला है, यहां पर हम प्लस करते हैं, यहां डॉलर लगाते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, इस आईडी को मैं ले रहा हूं जो है P1, ओके, ये P1, तो मैं इस जगह पे जा रहा हूं, इसको P1 ले रहा हूं, ऐसे करके ये P1 हो गया, #P1, ये #P1 हो गया। अब जो भी #P1 होगा, डबल कोट्स में रखेंगे इसको, जहां ये #P1 आ गया वहां पर हम इसका टेक्स्ट उठाएंगे। हम क्या उठाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, इसका केवल टेक्स्ट उठेगा, इसका टेक्स्ट उठने वाला है। ये वाला फंक्शन हो गया, और उसको अब ये बंद कर देते हैं, ये वाला एक बंद हो गया। इसी तरीके से एक और फंक्शन लिखा जाएगा, ये बटन 2 के लिए हो जाएगा। अब यहां पर HTML शो करेंगे, जब भी बटन 2 प्रेस होगा, जब भी दूसरा बटन प्रेस करेंगे और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट यहां पर हम करेंगे HTML दिखाते हैं, HTML दिखाएंगे, और सीधा डॉलर, ये आपका जो P1 है, और उसके बाद आपका .html की जगह हम यहाँ .html दिखाएंगे। तो HTML निकालना और टेक्स्ट निकालना, ये दोनों फंक्शन हम देखना चाह रहे हैं। कंट्रोल S करते हैं इसको, तो रन कराते हैं। रन कराने पर यहां पर क्या आएगा, टेक्स्ट की कोलन के आगे आएगा कि दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ। जब हम टेक्स्ट करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी, ये कंटेंट नहीं आएगा, लेकिन जब हम HTML करेंगे तब ये कंटेंट पूरा आएगा। वो अभी हम करके देखते हैं। रन कराता हूं इसको, मैं टेक्स्ट क्लिक करता हूं, देखिए दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ। ये आया क्या, ये बी और बी नहीं आया, राइट, ओके हो गया। अब HTML को करता हूं, HTML में आपको वो बी भी दिखाई देगा, ये आपका दिस इज सम बी, ये भी आपको टैग दिख रहे हैं ना। तो ये अंतर है, और यहां पर देखिए ये काम तो हो ही रहा है, साथ में हमने गेट से क्या किया, चीजें निकाल दी। आपने देखा कितना बेहतरीन काम कर रहा है ये, और इसने कितनी आपके काम को इतना आसान बना दिया गेट। और अब जो हमारा जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि किस तरीके से हम वैल्यू लेंगे इनपुट फील्ड से। और हमने टेक्स्ट और HTML तो देख लिया, और मैंने आपको एक और बताया था वैल करके बताया था ना। चलिए वैल को भी करके देखते हैं कि वैल क्या करने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे और उसमें शो वैल्यू करेंगे। जैसे शो वैल्यू करेगा तो उसकी वैल्यू उठाएगा जो भी उसमें एंटर करने वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। यहां पर हम एक इनपुट टेक्स्ट लेना पड़ेगा हमें। तो इस P को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। अभी मैं क्या करता हूं, कंट्रोल C, अच्छा ये जो है ना, एक बटन को मैं डाल देता हूं इसमें अपने कमेंट में। मैं इसको भी यूज नहीं कर रहा हूं, बस बटन को यूज करेंगे। और बटन में केवल हम चाहे तो बटन को डायरेक्ट यूज कर लीजिए या इसके आईडी के साथ यूज कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है ना, ऐसे यूज कर लीजिए। और यहां पर आप लिख दीजिए शो वैल्यू। इसको प्रेस करते ही जो भी एडिट टेक्स्ट में आने वाला है वो आपका वैल्यू दिखा देगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, हम एक P बना रहे हैं, इस बार उसका ऊपर बनाते हैं।
बटन प्रेस करेंगे और एडिट टेक्स्ट जो भी करेंगे, एडिट टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में ले लेते हैं और आईडी इसके लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, ओके, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर यहाँ लिखेंगे एक, इसके अंदर लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर एक हम इनपुट बना रहे हैं, इनपुट, और इनपुट कैसा होगा, टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप करिए, ये टेक्स्ट टाइप होगा, डबल कोट्स में टेक्स्ट लिख दीजिए और इसकी आईडी कुछ ले लीजिए, जैसे आईडी हम ले लेते हैं, मान लीजिए टेस्ट नाम ले लीजिए इसका, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हैं, और वैल्यू कर दीजिए, यहां पर वैल्यू करेंगे छोटा, वैल्यू इसकी पहले से ही वहां पर फिक्स कर दीजिए, जो भी वैल्यू होगी उठा लेगा। आप लिखिए लर्न जे क्वेरी। तो हमने क्या करने की कोशिश की कि जैसे बटन पे क्लिक होगा ये लर्न जे क्वेरी वैल्यू जो आपको एडिट टेक्स्ट में दिख रही होगी उठा लेगा और आपको दिखा देगा कि ये वैल्यू है, ओके। अब वैल्यू दिखाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, जरा इसको हटा देते हैं। जैसे ये बटन 1 प्रेस होगा, अलर्ट में आएगा, यहाँ पर हम टेक्स्ट और एचटीएमएल तो दिखा चुके, अब वैल्यू दिखाएंगे और डॉलर में हम यहाँ पर P1, हमारा P1 नो, अब हम आईडी लेंगे इनपुट की, यहाँ पर हमको P1 वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, अब हम ये आईडी लेंगे टेस्ट। तो इस इनपुट बॉक्स का की वैल्यू दिखाने वाला है, डॉट टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, इसको करेंगे वैल, क्या लिखेंगे, वैल, वैल्यू के लिए वैल, वैल, ओके। तो इस तरीके से वो करना है, को सेव करता हूं मैं और इसको रन करा दिया जाए, रन करा दिया जाए। तो ये इनपुट आपका टेक्स्ट बॉक्स है और उसमें इनपुट बॉक्स में क्या आया, ये लर्न जे क्वेरी हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। तो मैं शो वैल्यू जैसे प्रेस करूंगा, यहां पर मेरा एक अलर्ट बॉक्स आना चाहिए जिसमें मुझे ये लर्न जे क्वेरी दिखना चाहिए। तो प्रेस करता हूं इसे, देखिए वैल्यू में जे क्वेरी, लर्न जे क्वेरी आ गई। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम ये HTML का कंटेंट है, ये जे क्वेरी से इसका नहीं आता है, ये HTML के कंटेंट को उठा के आपको दे रहा है, इससे और अच्छी क्या बात होगी आपके लिए। तो ये गेट कितना अच्छा काम करता है। ऐसे ही हम अगला जो देख रहे हैं उसमें एट्रीब्यूट उठाएंगे। हमने देख लिया किस तरीके से टेक्स्ट उठाते हैं, देख लिया HTML कैसे उठाते हैं, हमने देख लिया वैल्यू। अब वैल्यू तो देख लिया, अब वैल्यू की एट्रीब्यूट यानी कि jQuery एट्रीब्यूट मेथड हम यूज करेंगे ताकि हम एट्रीब्यूट वैल्यू उठा सके। तो वो कैसे करेंगे अभी इसको देखिएगा। तो अपने प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। इसमें हम करेंगे क्या कि जैसे हम मान लीजिए कि एक बटन बनाते हैं और जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो या जैसे उसमें लिखेंगे शो सम कुछ href बना देते हैं, href। तो जैसे ही वो करेगा हम उसकी वो वैल्यू दिखा देगा। अभी जब करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से उसको किया जाए, क्योंकि हम लोग फॉलो जो कर रहे हैं W3 स्कूल्स के कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या ऐसे किया जाए कि W3 स्कूल्स के कंटेंट को थोड़ा रेफरेंस के लिए ले लिया जाए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर P में ये हमने इनपुट बॉक्स बनाया था और ये बटन हमारा ऐसे चलने दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एक h रेफरेंस दे देते हैं, शो href वैल्यू, ये आपका हो गया। अब इसमें इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या रेफरेंस दिखना चाहिए, चलिए देखते हैं। इस वाले में आईडी देना दीजिए, क्योंकि आईडी हम इसकी यूज कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ अभी पिछले वाले में भी नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप वगैरह सब हटा दीजिए, इसको हम कर देते हैं दिस विल बी, इसको कर दीजिए a, इसको कर दीजिए href, h रेफरेंस देंगे और यहाँ पर आप डाल दीजिए जैसे हम W3 स्कूल्स देख रहे हैं तो https://www.w3schools.com, ये हो गया आपका। आईडी इसी को दे दीजिए, जैसे एक छोटी सी आईडी दे देते हैं, W3S दे देते हैं। और अब इसका वैल्यू तो इसकी कुछ होगी क्योंकि ये href है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक। अभी a आ गया, a को एंड कर देते हैं यहीं पे और इसके बीच में कुछ लिख देते हैं। ये a को ले लेते हैं, इसको एंड करते हैं, यहाँ पर ये एंड को एंड कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ, मान लीजिए W3 schools.com। हमने अभी तो केवल कंटेंट बनाया है,
अब इससे होगा क्या, आप देखिएगा href दिखते ही ना, मैं जैसे ही हम ये href क्लिक करेंगे, इसका href क्या है, https://www.w3schools.com। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो शो मतलब इस बटन को क्लिक करेंगे, ये इसका href दिखा देगा। तो इससे हो क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज की जो एट्रीब्यूट है, href तो एट्रीब्यूट ही होता है, वो एट्रीब्यूट आपको दिखा देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, attr फंक्शन यूज करेंगे। document.ready ऐसे ही है, बटन पे हमने क्लिक करेंगे, बटन btn1 ही दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अलर्ट में हमें यहाँ दिखा देंगे कैसा। पहले हम दिखाएंगे $w3, मतलब जो ये आईडी है इसको उठाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि प्लस की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे डॉलर और यहां ब्रैकेट में इसको दे दीजिए W3S। और चूंकि ये आपका आईडी है तो आप जानते हैं इसको आईडी को कैसे लिखते हैं, हैश से एक्सेस करते हैं। तो इसको हैश से एक्सेस कर लीजिए, ये हैश हो गया, W3S हो गया। और यहां पर आके .attr ये फंक्शन में हम सीख रहे हैं एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट कौन सा उठाएगा है, जो भी एट्रीब्यूट आप उठाना चाहिए, इसमें हमने href दिया है, आप जो एट्रीब्यूट उठाना चाहें, तो हम इसमें href निकालना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर href लिख दें तो जो W3S है, जिस भी कंटेंट की आईडी, इस कंटेंट की आईडी क्या है W3S, जो जिसकी भी आईडी W3S है उसका href उठा के दे देगा, उसका ये href उठा के दे देगा। तो ये आपका ऐसा कोड चलेगा। इसको सेव करते हैं और लेट अस रन इट। तो अब देखिए ये शो href वैल्यू का मतलब ये है कि जो ये कंटेंट है इसके आईडी के हिसाब से हमने देखा, इसकी जो भी आईडी थी उसमें जो भी href अंदर कंटेंट होगा वो उठा के देगा। ये आपके प्रोग्रामिंग में बहुत उपयोग होने वाला है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको हर बार किसी न किसी वैल्यू की कुछ एट्रीब्यूट निकाली होगी, किसी न किसी वैल्यू का कुछ कंटेंट उठाना होगा, ये सब आपको बहुत फायदा करने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम ये इसको चलाते हैं, शो href वैल्यू w3schools.com। ये आ गया आपका। आपने देखा कितने आसानी से हमने टेक्स्ट निकाला, एचटीएमएल निकाला, वैल्यू निकाला, अब हमने एट्रीब्यूट भी निकाल लिया। तो ये आज हमने देखा कि कैसे हम गेट कर सकते हैं, और अगले इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट फंक्शन क्या काम करने वाला है, और हम सेट करेंगे टेक्स्ट एचटीएमएल वैल्यू को ही, इसको ही हम तीनों को करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपसे।